तकदीर के नाम पर हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। कोई कहता है जो होना था हो गया, कोई कहता है हमारी किस्मत ही खराब थी, और कोई तो यहाँ तक कह देता है कोशिश का क्या फ़ायदा जब लिखा ही नहीं। ज़रा रुक कर सोचिए, अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स होता तो अल्लाह ताला हमें अकल क्यों देता, सोच क्यों देता, फैसला करने की ताकत ही क्यों देता। ये सवाल खुद बता देता है कि तकदीर को हमने गलत समझ लिया है। तकदीर का मतलब ये नहीं है कि आप मजबूर हैं, ये बात जहन में बिठा लें। तकदीर मजबूरी नहीं है। तकदीर का मतलब है अल्लाह को पहले से पता है कि आप क्या करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें मजबूर नहीं किया, अल्लाह ताला ने हमें पहचान लिया है। फ़र्क समझ आ रहा है? अल्लाह ताला ने हमें मजबूर नहीं किया और ना ही तकदीर कोई मजबूरी है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें अपनी इल्म की बिना पर पहचान लिया है, क्योंकि वो जानता है कि हम आगे में क्या करने वाले हैं। जैसे एक माँ को पता होता है कि इसका बच्चा किस वक्त जिद करेगा। अब बच्चा जिद करता है तो ये इसकी अपनी आदत की वजह से होता है, माँ की वजह से नहीं। हम उसकी माँ को ब्लेम नहीं कर सकते, हालांकि उसकी आदत होती है जिद करने की। फिर अब इख्तियार कहाँ है? इख्तियार बिल्कुल आपके पास है, यानी हमारे पास है। आप मेहनत करें या ना करें, आपका फैसला। आप सच बोलें या झूठ, आपका फैसला। आप नमाज पढ़ें या छोड़ दें, ये आपका फैसला है। अल्लाह ताला ये आपको मजबूर नहीं कर रहा कि आप मेहनत ना करें, जो मैंने पहले से लिख दिया है वो होके रहेगा। आप सच बोलें या झूठ बोलें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया। ऐसा नहीं होता। इस चीज का अंजाम वो अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए इस्लाम कहता है अमल आपका, नतीजा अल्लाह सुब्हानो व तआला का। मेहनत आपने करनी है। एक बहुत बड़ी ज़हनी गलती है, हमने तकदीर को अपनी सुस्ती का सहारा बना लिया। नाकामी हुई तो तकदीर को ब्लेम कर दिया, रिश्ता टूट गया तो तकदीर को ब्लेम कर दिया, कोई भी गुनाह हो गया तो हमने तकदीर को ब्लेम कर दिया कि हाय मेरी तो किस्मत ही यही थी। ये तकदीर पर ईमान नहीं, ये खुद को बचाने का बहाना है। अगर तकदीर सब कुछ होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में हिकमत अमली क्यों बनाते, सहाबा मेहनत क्यों करते। दुआ तकदीर को कैसे बदलती है, ये सवाल अक्सर ही लोग पूछते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने पहले भी ये भी लिख रखा है कि अगर बंदा दुआ करेगा तो मैं इसके साथ ये करूँगा, यानी दुआ भी तकदीर का हिस्सा है। आप दुआ के जरिए अपनी तकदीर को बदलवा सकते हैं। आप यूं समझे, दो रास्ते लिखे हैं, एक दुआ वाला एक बगैर दुआ वाला। अब आप किस पर चलते हैं ये आपका इंतखाब है। मुश्किलात क्यों आती हैं? फिर देखें, हर मुश्किल सजा नहीं होती। कभी अल्लाह ताला आपको जगा रहा होता है, कभी अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ बुलाना चाहता है, कभी आपको कुछ आजमाइशों से बचा भी रहा होता है, बड़ी आजमाइशों से, बड़े पत्थरों से बचा रहा होता है, कभी आपको मजबूत बनाना चाह रहा होता है। हम सिर्फ आज का देखते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानो व तआला आगे का देखता है। इसलिए बाज़ चीज़ें ना मिलना इसमें असल में रहम होता है। असल मसला तकदीर नहीं है, असल मसला हमारा अल्लाह पर यकीन है। हम कहते हैं अल्लाह पर छोड़ दिया, लेकिन अंदर से हम हार मान चुके होते हैं। अल्लाह ताला पर छोड़ देना इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रख लें। अल्लाह पर छोड़ना ये है कि पूरी कोशिश करें और फिर दिल को मुतमिन करें। देखिए तकदीर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तय हो चुका है। तकदीर का मतलब ये है कि अल्लाह आपके साथ है, आपको जानता है और आपके हर फैसले को देख रहा है। आपका काम सच्चाई, मेहनत, दुआ। बाकी अल्लाह सुब्हानो व तआला कभी किसी का हक नहीं मारता। जो तकदीर रब लिखे वो इंसान के खिलाफ नहीं होती। हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार है जो सब कुछ बदल कर रख सकता है, वो है दुआ। जितनी सच्चाई से आप दुआ मांगेंगे उतना ही आपकी जिंदगी में असर दिखने लगेंगे।